हाय। इस पार्ट में हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 100 2013 प्रीलिम्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पेपर। क्वेश्चन नंबर 51, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स होते हैं। पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो इसमें 25 मेंबर होते हैं क्या लोकसभा के। स्क्रूटिनाइज एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यस, ये स्क्रूटिनाइज करेगी और पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस एंड अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी सेट करेगी एग्जीक्यूटिव्स की ऑन पार्लियामेंट। एग्जामिन करेगी रिपोर्ट ऑन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यस, CAG is a friend of PAC, Public Account Committee. So this is true, but this is not true. Why it is not true? Because 25 नहीं है, यहाँ पे 22 members होते हैं, 15 लोकसभा and 7 राज्यसभा. So the right option here is this B, 2 and 3. This is question number 52. दादू दयाल, ये सब भक्ति सेंट है। भक्ति काल था, भक्ति सेंट है। इसमें निर्गुण होते हैं और सगुण होते हैं। दादू दयाल गुरु नानक त्यागराजा। दादू दयाल गुरु नानक त्यागराजा। विच अमंग द अबव वॉज वर प्रीचिंग व्हेन द लोधी डायनेस्टी फेल एंड बाबर टुक ओवर। दिल्ली सल्तनत थी। दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर था लोधी। लोधी डायनेस्टी फेल हुआ और फिर उसके बाद बाबर मुगल्स चालू हो गया। तो ये हुआ था 1526 में। सो ओवरलैपिंग हुआ क्या 1526? ओनली एंड ओनली 2. So the right option here is this B. Right option here is this B. 2 only. This is question number 3. With reference to the food chain. Food chain होती है इकोसिस्टम में. This herbivore, primary, फिर secondary, फिर ऐसे आगे बढ़ता है. Food chain. इकोसिस्टम में which of the following kinds of organism is are known as decomposer? ये डिकम्पोज करते हैं। जो फाइनल जब ऑर्गेनिज्म डेड हो गया है तो वो डिकम्पोज करेंगे ऑर्गेनिज्म को सारे बेसिक एलिमेंटल न्यूट्रिएंट्स में। तो कौन से ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं? वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया। वायरस, वी नो दैट वायरस एक्ट्स लाइक अ पैरासाइट ये हाफ लिविंग हाफ डेड होता है, इसको एक होस्ट चाहिए। फंजाई एंड बैक्टीरिया आर पॉसिबल, ये डिकम्पोजिशन का काम कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म का। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस 2 and 3. करेक्ट ऑप्शन बी 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 54. मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड। फिशिंग, मछलियाँ, फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन्स वेयर। फिशिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? फिशिंग वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ पे न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, जहाँ पे उनका कंडीशन कंड्यूसिव है। वार्म एंड कोल्ड एटमॉस्फेरिक करंट। एटमॉस्फेयर, तो फिश को तो पानी चाहिए, एटमॉस्फेयर नहीं। दिस इज रॉन्ग। रिवर्स ड्रेन आउट लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इनटू द सी। दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद फिशिंग ग्राउंड। कॉन्टिनेंटल शेल्फ अनड्यूलेटिंग है। या फिर वार्म एंड कोल्ड ओशनिक करंट्स मीट। तो जहाँ वार्म एंड कोल्ड ओशनिक करंट्स मीट होते हैं वहाँ पे कंड्यूसिव कंडीशंस बनती है फॉर दिस फिश ब्रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल यूएस में यहाँ पे एक ग्रैंड बैंक है। ग्रैंड बैंक में ऊपर से आता है लेब्राडोर करंट और यहाँ से आती है गल्फ स्ट्रीम। ये वार्म है, ये कोल्ड है और कंड्यूसिव कंडीशंस बनती है फॉर दिस फिश ग्राउंड फिशिंग के लिए। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस सी। नंबर 55. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की। ये अर्थ है, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री मतलब यहाँ पे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होंगे। यहाँ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है। प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्री डेंस है और क्राउन्स है फॉर्मिंग अ कॉन्टिन्यूअस कैनोपी बन रहा है, लेयर्ड टाइप स्ट्रक्चर है। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। कोएग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज। यस, यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, तभी हम इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो बायोडाइवर्स रीजन कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वेराइटीज ऑफ इपीफाइट्स। इपीफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे किसी प्लांट में ऐसे उनकी हेल्प से उनके ऊपर ग्रो हो रहे हैं। सो दीज आर इपीफाइट्स बिकॉज यहाँ पे टॉल क्लोजली निट है, लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज है। एपीफाइट्स भी यहाँ पे न्यूमरस होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज यू कुड सी ओवर हियर। So the right option is this D, 1, 2 and 3. This is in Hindi. और ये है इंग्लिश में 56. क्वेश्चन नंबर 56. Which of the following constitute
कैपिटल अकाउंट, कंट्री का कैपिटल अकाउंट बताना है। फॉरेन लोन्स, कैपिटल मतलब ब्रॉडली हम लेमेन में बोल सकते हैं कि कुछ कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है, टेंजिबल काम हो रहा है, लॉन्ग लास्टिंग काम हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। फॉरेन लोन्स, लोन्स जब आते हैं ना तो वो हमेशा कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। एफडीआई होती है, ये भी कैपिटल में जाती है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सपोज आ रहा है, इन्वेस्टमेंट दैट इज ऑल्सो इन कैपिटल। बट जहां प्राइवेट चीज आ गई है और वो भी प्राइवेट रेमिटेंस, दिस इज नॉट इन कैपिटल अकाउंट। प्राइवेट रेमिटेंस आएगा करंट अकाउंट में। सो इफ वी एलिमिनेट 3, this is gone, this is gone, this is gone. So the right option here is this B, 1, 2 and 4. This is question number 57. ये है caves, अजंता caves, एलोरा caves, बाघ की गुफाएं and different paintings and all. These are very important. अजंता caves, लेपाक्षी टेम्पल एंड सांची स्तूपा। आपको बताना है कि यहाँ पे म्यूरल पेंटिंग्स कहाँ पे मिलती है। म्यूरल पेंटिंग्स क्या होती है? दीवार पे जो पेंटिंग होती है, वॉल पेंटिंग्स फॉर्म ऑफ म्यूरल पेंटिंग होती है। अजंता, लेपाक्षी, सांची। तो यस, अजंता में ये पेंटिंग्स क्लियरली विजिबल है, वॉल पेंटिंग्स हैं। लेपाक्षी टेम्पल में भी है, बट सांची स्तूपा में पेंटिंग नहीं है, बुद्धा रिलिक्स हैं। दीज आर नॉट फॉर पेंटिंग्स। सो 3 इज गॉन। द राइट ऑप्शन हियर इज दिस 1 and 2, वॉल पेंटिंग्स, म्यूरल। This is number 58. With reference to the history of philosophical thought in India, philosophical thought, consider the following statement regarding Sankhya school. दो फिलॉसफी होती है, एक होती है ऑर्थोडॉक्स एंड वन इज हेट्रोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स में कर्मा, सोल और फिर रीबर्थ, इन सब की बातें होती है। इसमें दूसरे स्कूल्स हो सकते हैं, एक तो संख्या है, न्याय, वैशेषिका, संख्या, योगा, मीमांसा, वेदांता, ये सब हो सकते हैं ऑर्थोडॉक्स स्कूल में। फर्स्ट स्टेटमेंट है संख्या डज नॉट एक्सेप्ट, नॉट लिखा है, नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, बट ये तो होता है ऑर्थोडॉक्स स्कूल में, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। संख्या होल्ड्स दैट इट इज द सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू लिबरेशन, लिबरेट करती है, नॉट एनी एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट्स। एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस नहीं, सेल्फ नॉलेज आपको लिबरेट करेगी। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस 2, दिस इज 2, दिस इज false. So the right option is this B2 only. Question number 59. In the context of India, which of the following principles are implied institutionally? ये principles inherent है, institutionally applied है parliamentary government में। इंडिया में parliamentary form of government है, एक दूसरा form हो सकता है presidential। parliamentary form of government में क्या implied है? मेंबर्स ऑफ कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, बिकॉज जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो चुन के तो आते हैं पार्लियामेंट से ही। पहले आपको पार्लियामेंट इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन जीतना पड़ेगा, पार्लियामेंट में आएंगे, फिर यहाँ से चुन के आप इधर एग्जीक्यूटिव बनेंगे। कैबिनेट यहीं से आते हैं। सो दिस इज ट्रू। मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। मिनिस्टर्स होल्ड करते हैं ऑफिस में जब उनको पार्लियामेंट्री सपोर्ट मिला हुआ है, पार्लियामेंट्री सपोर्ट मिला है। कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट, कैबिनेट जो होती है वो हेड ऑफ द स्टेट, नो, हेड ऑफ द स्टेट तो होते हैं प्रेसिडेंट साहब, तो हेड ऑफ द स्टेट हेड नहीं करते हैं कैबिनेट को। सो दिस इज रॉन्ग। सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कैबिनेट इज नॉट हेडेड बाय हेड ऑफ स्टेट, कैबिनेट हेड करते हैं दिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो पीएम है वो कैबिनेट को हेड करते हैं और स्पीकर हेड करते हैं लोकसभा को। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस ए, थर्ड इज रॉन्ग, 1 and 2 is the correct option. So this is question number 59. Now let us talk about question number 60. एनुअल रेंज पूछा है। रेंज मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर, लोवेस्ट टेम्परेचर, इसके बीच जो वेरिएशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड दिस रेंज। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब 12 महीने साल भर में जो वेरिएशन हुआ टेम्परेचर का इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में हाई है एज कंपेयर टू कोस्टल एरिया। इसके रीजंस क्या हैं? यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ दिल्ली एंड मुंबई। दिल्ली में एनुअल रेंज बहुत ज़्यादा है, विंटर्स में बहुत विंटर, समर्स में काफ़ी गर्मी होती है। एंड टेक द एग्जांपल ऑफ मुंबई। सो व्हाट इज द रीजन? थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, इज इट ट्रू? Variation in altitude, height between continent and ocean, presence of strong winds in the interior, heavy rains in the interior as compared to coast. तो सी, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड इस कॉन्टेक्स्ट में नॉट एप्लीकेबल है,
थर्मल डिफरेंस इज एप्लीकेबल। थर्मल डिफरेंस मीन्स जो लैंड है और वाटर है इनकी स्पेसिफिक हीट डिफरेंट होती है। वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ दिस ओशन हो जाता है। ओशन जल्दी ठंडा भी नहीं होता, जल्दी गर्म भी नहीं होता। तो लैंड में बिकॉज ऑफ दिस मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ दिस ओशन, यहाँ जो कोस्टल एरिया होते हैं इनमें टेम्परेचर ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, बट जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं यहाँ वेरिएशन ठंड में और गर्मी में काफ़ी ज़्यादा पीक्स आते हैं। तो वेरिएशन इज बिकॉज ऑफ दिस thermal difference between land and water. So this is wrong, 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 and A is right. One only is the answer. This is number 61. Which one of the following is our characteristics of Indian coal? Indian coal, Gondwana. Indian coal जो होता है इसकी characteristics क्या है? High ash content. Ash राख बहुत होती है इसमें इंडियन कोल में. This is true. Around 40% इंडियन कोल यहाँ पे ash content ज़्यादा होता है. सल्फर जो होता है लो कंटेंट होता है, दैट इज ऑल्सो ट्रू, अराउंड 0.5% है। ऐश फ्यूजन टेम्परेचर लो नहीं होता है, ये हाई होता है अराउंड 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज रॉन्ग। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस ए, 1 and 2. This is 62. Which of the following statements regarding laterite soil, later brick, laterite soil of India are correctly matched? They are generally red in color. Red color होता है आयरन. They are rich in nitrogen and potash. No, ये rich नहीं होते हैं, इनमें deficiency होती है नाइट्रोजन एंड पोटाश की. They are well developed in राजस्थान एंड यूपी. No, यूपी में alluvial ज़्यादा है, राजस्थान में एरिड ज़्यादा है. They are not well developed in राजस्थान एंड यूपी. This laterite soil is not here. Tapioca and cashew nuts grow well on these soils. This is absolutely true. यहाँ पे प्लांटेशन टेपियोका का और कैशू काजू इसका काफ़ी होता है. So the right option is this 1 and 4. 1 and 4. This is number 63. आपको बताना है नेचुरल गैस अकर्स इन द गोंडवाना बेड. गोंडवाना बेड पे नेचुरल गैस मिलती है. गोंडवाना बेड्स में कोल प्रोमिनेंट है. नेचुरल गैस और ये जो चीज़ें हैं शेल वगैरह ये कोस्टल यहाँ पे ज़्यादा मिलती है, KGD6 बेसिन्स एंड ऑल. माइका अकर्स इन एबंडेंस इन कोडरमा. यस, झारखंड, उड़ीसा ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. धारवाड़ फेमस है पेट्रोलियम के लिए. धारवाड़ तो कर्नाटका में है, कर्नाटका में पेट्रोलियम नहीं है. सो दिस इज रॉन्ग. सो 3 इज रॉन्ग, 1 इज रॉन्ग, 2 इज राइट. राइट ऑप्शन इज दिस बी. दिस इज नंबर 64. कॉटन, ग्राउंडनट, राइस और व्हीट. कॉटन, ग्राउंडनट, राइस एंड व्हीट. आपको बताना है इनमें से खरीफ क्रॉप क्या है. खरीफ क्रॉप का सोइंग होता है जब रेन्स खरीफ क्रॉप, एंड राबी जो होती है वो विंटर. तो जो व्हीट होता है ये टेम्परेट है मतलब विंटर, तो व्हीट इज राबी क्रॉप. कॉटन, ग्राउंडनट एंड राइस जो हैं ये खरीफ है. सो द राइट ऑप्शन इज दिस 1, 2, 3. खरीफ, राबी और इन दोनों के बीच में जायद, ये 3 सीजन होते हैं क्रॉपिंग के. सीजन फिक्स्ड होते हैं बट जो क्रॉप है वो नॉर्थ या साउथ डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन डिफर हो सकती है. So 1, 2, 3 is the right option. Number 65. Climate extreme है यहाँ पे. Rainfall scanty है. People used to be nomadic herder. Nomadic मतलब घुमक्कड़, एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट करते हैं. Climate यहाँ पे extreme लिखा हुआ है. Rainfall यहाँ पे काफ़ी कम है और people nomadic herders हैं. Herders मतलब this cattles भी होंगे उनके पास. आपको बताना है ये बेस्ट क्या डिस्क्राइब कर रहा है. अफ्रीकन सवाना नॉट पॉसिबल. नॉर्थ अमेरिकन प्रायरी, टुंड्रा में क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है बट वहाँ नोमैडिक मिलेंगे और वो भी हर्डर्स होंगे. नो, दिस इज रॉन्ग. राइट ऑप्शन इज दिस सेंट्रल एशियन स्टेपे. यहाँ ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती है. सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी. नंबर 66. इन्फ्लेशन का मतलब कीमतों में बढ़ोतरी होना. इन्फ्लेशन बेनिफिट करेगा डेट जिसने उधार लिया है. तो उधार 100 रुपये लिया था, 100 रुपये की वैल्यू अब कम हो गई तो इसको फायदा हुआ. बेनिफिट्स द डेटर, क्रेडिटर को फायदा नहीं होगा. इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर. बॉन्ड में क्या होता है फिक्स्ड इनकम मिलती है, से 8% ही मिल रही है बट इन्फ्लेशन 9 हो गई तो ये तो 8 ही रहेगा, तो फायदा हुआ नहीं हुआ. सो दिस इज रॉन्ग. इन्फ्लेशन बेनिफिट नहीं करेगी, इन्फ्लेशन से नुकसान होता है बॉन्ड होल्डर्स का. इन्फ्लेशन बेनिफिट जरूर करती है डेटर को. उसने 100 रुपये का उधार लिया था, अब वो 100 रुपये की वैल्यू कम हो गई है तो उसके उधार की वैल्यू भी कम हो गई, तो ये बेनिफिट करेगी. ए इज द राइट ऑप्शन.
डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है। इंडिया में एग्रीकल्चर में जो काम 10 लोग कर सकते हैं उसको काम करने के लिए 100 लोग लगा दिए गए हैं। ये 100 लोग में से जो 90 लोग हैं वो कहने को तो एम्प्लॉयमेंट हुए बट वो अनएम्प्लॉयड है। डिस्गाइज्ड, ये दिख नहीं रहा है बट वो अनएम्प्लॉयड है। डिस्गाइज्ड है, छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0। नंबर 68, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंट्रल शेल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। यहाँ स्पेसिफिक लिखा हुआ है पार्लियामेंट, कॉम जो है वो स्पेसिफिकली पार्लियामेंट के बारे में लिखा है। यूनियन मिनिस्टर शेल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के हिसाब से आर्टिकल 75 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्लेजर होती है। यूनियन मिनिस्टर कॉम। Prime Minister shall communicate to the President about the proposal of the legislation. Yes, this is the duty of Prime Minister. Article 78. This is not Parliament per se. This is Lok Sabha. कॉम जो होती है वो रेस्पॉन्सिबल लोकसभा के लिए होती है, राज्यसभा नहीं। सो लोकसभा होगा ना कि पार्लियामेंट। सो द राइट ऑप्शन इज दिस एंड दिस, 2 and 3. Now this is number 69. Consider the following statement. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, पहले एक प्लानिंग कमीशन होता था, प्लानिंग पॉलिसीज एंड ऑल बनती थी, उसका अप्रूवल बाय दिस एनडीसी होता था। तो एनडीसी इज नॉट एन ऑर्गन, ये स्टेटमेंट गलत है। ये अप्रूवल देता था प्लानिंग कमीशन को। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज केप्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। 3 लिस्ट होती है, सेंट्रल, स्टेट एंड कॉन्करेंट, तो ये ट्रू है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब करती है पंचायत शुड बी अजाइंड, पंचायत को अजाइन करो द टास्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। यस, ग्रास रूट डेमोक्रेसी तभी तो आएगी, पंचायत को हम ये सारा काम करने के लिए एनकरेज करें, प्रिस्क्राइब करें। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन। नंबर 70, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं और डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा में, आर नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस, वो उस हाउस के मेंबर नहीं होते। वाइस प्रेसिडेंट साहब तो फिर भी समझ में आता है, बट डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं होगा क्या राज्यसभा का। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हैव नो वोटिंग राइट, उनके पास वोटिंग राइट नहीं है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। दे हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट साहब ने उन्हें नॉमिनेट किया और वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ही वोट करने लग गए, तो ये तो फिर क्लैश हो जाएगा। ये करेक्ट नहीं होगा कि जिसने आपको नॉमिनेट किया आप उसी के इलेक्शन में वोट कर रहे हो, तो दिस इज रॉन्ग। बट यस, राइट टू वोट में उनको पूरा अधिकार होता है इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट में। तो सेंटेंस क्या हुआ, सेंटेंस ये एब्सोल्युटली ट्रू हो गया कि यस, वोटिंग नहीं होगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर का, बट राइट टू वोट है इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जब रिमूवल होता है ना, तब भी ये वोट कर सकते हैं जो नॉमिनेटेड मेंबर है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। सो द राइट ऑप्शन इज दिस, बी, 2 ओनली। नंबर 71, विद रेफरेंस टू नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा, इंपॉर्टेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब ये ऐसे स्टेटमेंट आते हैं ना, इसको आप गलत नहीं कर सकते। दीज आर ट्रू, ये ट्रू है। यू कैन नॉट इसको आप रिवर्स सोच के ऐसे सोचिए, ये गलत नहीं कर सकते। सो दिस इज ट्रू। इट इशूज गाइडलाइंस फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी इम्प्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम एंड स्कीम्स थ्रू आउट द कंट्री। दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो द राइट ऑप्शन इज दिस, सी। डीपीएसपी में लिखा हुआ है दिस लीगल एड्स हमें प्रोवाइड करनी है सबको। सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, सी, बोथ 1 and 2। ये है नंबर 72, थंडर स्टॉर्म। थंडर मतलब गूंज, स्टॉर्म, जब ऐसे थंडर स्टॉर्म में क्या होता है, रैपिड अपड्राफ्ट होता है विंड का, रैपिड अपड्राफ्ट होता है, कूल होता है, देन इसके बाद ऐसे गर्जन के साथ बारिश होती है, रैपिड थंडर स्टॉर्म आता है वहाँ पे। थंडर स्टॉर्म में जो थंडर होता है उसका रीज़न क्या है, पहले ऐसे माना जाता था क्लाउड्स टकरा रहे हैं तो उससे ये आपका थंडर स्टॉर्म बन रहा है, बट लेटर ऑन हमने ये एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दैट। जब चार्ज सेपरेशन होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, ये बहुत हाई टेम्परेचर में होता है, तो इससे प्रेशर एंड टेम्परेचर सडनली राइज होगा और सोनिक बूम्स फॉर्म होंगे। दिस इज द प्राइमरी रीजन फॉर दिस थंडर स्टॉर्म। तो मीटिंग ऑफ क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, ये ओल्ड ऐसा पहले माना गया था, बट दिस इज नॉट ट्रू।
लाइटनिंग सेपरेट कर रही है निम्बस क्लाउड। निम्बस का मतलब होता है पानी, क्लाउड्स की एक कैटेगरी होती है, निम्बस, स्ट्रेटस, इस टाइप से, क्यूमुलस, क्यूमुलो स्ट्रेटस। वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पार्टिकल, दिस इज द रीजन फॉर थंडरस्टॉर्म। बट थंडरस्टॉर्म द थंडर का रीजन नहीं है ये। थंडर जो होती है वो होती है लाइटनिंग, प्रेशर, टेम्परेचर एंड सोनिक एक्सप्लोजन। सो डी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। यहां बताना है आपको, मैच कराना है ट्राइब्स को और उनके स्टेट को। लिम्बू सिक्किम में है, कार्बी हिमाचल में है, डोंगरिया कोंड ये बहुत न्यूज में चल रही है, उड़ीसा में है, एंड बोंडा तमिलनाडु में। करेक्टली क्या मैच है? लिम्बू यस सिक्किम, कार्बी इज नॉट हिमाचल, ये नॉर्थ ईस्ट में मिलती है बेसिकली। डोंगरिया कोंड ओडिशा है एंड बोंडा इज इन ओडिशा। सो राइट ऑप्शन इज दिस ए 1 and 3। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, कार्बी एंड दिस इज रॉन्ग। नंबर 74, आपको बताना है कि लिक्विडिटी कैसे इनका अरेंज करना है सीक्वेंस में। कंसिडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स। लिक्विड मतलब आपको उसको तुरंत आप कैश में, वैल्यू में, मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, वॉट एवर इट कुड बी, प्रॉपर्टी, सेविंग एटसेट्रा। तो जो सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है वो ऑफकोर्स करेंसी होता है। आपके हाथ में पैसा है, लिक्विड है, इसको आप तुरंत यूज़ कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट लिक्विड थिंग, हाथ में रखा पैसा, करेंसी। सेकंड जो होता है वो डिमांड डिपॉजिट होता है विद द बैंक, डीडी। आपने बैंक का डीडी लिया, आप उसको कहीं पे भी लेके जाओ, उसका आपको पैसा मिल जाएगा, तो डीडी विद द बैंक। थर्ड होगा सेविंग डिपॉजिट्स, बैंक में आपके सेविंग डिपॉजिट्स हैं, उसको आप जब चाहे पैसा विड्रॉ कर सकते हो, थर्ड ये हो गया। फिर लास्ट होगा दिस टाइम डिपॉजिट, बिकॉज इसमें एक टाइम आपने बता रखा है, 3 साल की एफडी है, 5 साल की एफडी है, तो दिस इज द लीस्ट वन। राइट ऑप्शन इज दिस डी। 75, आरबीआई ऑपरेशंस करती है लिक्विडिटी, मार्केट में फ्लक्चुएशन एटसेट्रा मेंटेन करने के लिए। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसका मतलब क्या होता है? बोरो करना नो, लेंडिंग करना नो, यस। परचेज एंड सेल, खरीदती है और बेचती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स को, और उसके अकॉर्डिंगली मार्केट में लिक्विडिटी, पैसे कितने हैं उसको एडजस्ट करती है। पैसे कम है तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस करेगी, पैसे ज़्यादा हैं तो भी वो ओपन मार्केट ऑपरेशन करेगी। द पॉइंट इज इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच के और खरीद के मार्केट में लिक्विडिटी एडजस्ट करना, और इसको हम बोलेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशंस। दिस इज 76, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, PSL, इसका भी एम्बिट बढ़ गया है और स्टार्टअप्स भी PSL में आते हैं। पहले PSL में एग्रीकल्चर, MSME, वीकर सेक्शन। बैंक का क्या काम होता है? लेंड करना, मनी लेंड करना ज़रूरतमंद लोगों को, ताकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर पाएँ। कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पे प्रायोरिटी में हमें लैंडिंग देना है, बिकॉज दे आर एसेंशियल, एग्रीकल्चर, MSME, वीकर सेक्शन। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। स्टार्टअप इज ऑल्सो इंक्लूडेड नाउ। 77, विच वन अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज द मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया? सबसे ज़्यादा वाटर किस इंडस्ट्री में मिलेगा? इंजीनियरिंग, पेपर एंड पल्प, टेक्सटाइल एंड थर्मल। थर्मल में सबसे ज़्यादा पावर कंजम्पशन होता है। थर्मल इंडस्ट्री में अराउंड 80% ऑफ पावर कंजम्पशन होता है। दिस वाटर कंजम्पशन थर्मल पावर प्लांट्स में 80% अराउंड। आप देखना जनरली थर्मल पावर प्लांट्स किसी हाइडल के पास में बनते हैं, हाइडल रिजर्वॉयर के पास में। सो डी। टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो वर्किंग ग्रुप में, वर्किंग एज पॉपुलेशन है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इस पॉपुलेशन का इफेक्टिवली हम इकोनॉमी में ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये डिपेंडेंसी कम है, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड कहलाता है। इस डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए कुछ एसेंशियल प्री रिक्विजिट होते हैं, अदरवाइज ये कंप्लीट वेस्टेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी है। प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट, यस, जो डेमोग्राफी है, आपकी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो स्किल्ड होनी चाहिए, एम्प्लॉयबल होनी चाहिए। स्किल्ड है तभी तो वो काम करेंगी, तो ये रिक्वेस्ट है। फुल बेनिफिट तभी आएगा जब प्रमोट करें हम स्किल डेवलपमेंट। सोशल सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ेगा तो ये बोगस है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अगेन बोगस। प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, अगेन दिस इज सुपर बोगस। सो ये गलत है, दिस इज ट्रू, दिस इज यूजफुल। अब है कॉन्टेक्स्ट में कल्चरल हिस्ट्री। कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक पोज होता है डांस में, क्लासिकल डांस फॉर्म सारे इंपॉर्टेंट हैं। ड्रामेटिक पोज कहलाता है त्रिभंगा। अब इसका हिंदी मीनिंग आप देखो, त्रिभंगा मतलब भंग, 3 पार्ट में ऐसे कुछ डिवीजन हो रहा है वहाँ पे। फेवरेट ऑफ इंडियन आर्टिस्ट है फ्रॉम एंशियंट टाइम्स टिल टुडे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब दिस पोज? अब कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करेगा?
तो यहाँ एक बात तो क्लियर है, 3 डिस्क भंग हो रहे हैं बॉडी पार्ट में। तो एक होता है नेक में, वेस्ट में और नी में। 1 leg is bent and body is slightly but oppositely curved at waist and neck। 3 ऐसे बॉडी 3 इसमें भंग हो गई है। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। त्रिभंगा, आप बताओ ये किस डांस फॉर्म में त्रिभंगा पोस्चर आता है? त्रिभंगा क्लासिकल डांस है, उसका नाम बताइए, त्रिभंगा। ओके, देन दिस इज 80। एनी बेसेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनी बेसेंट और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया के दिस फ्रीडम में। एनी बेसेंट रेस्पॉन्सिबल थी फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट जो आया था 1910s डेकेड में। फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी थी। वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही हैं और ये होम रूल मूवमेंट भी स्टार्ट किया था इन्होंने। एक तिलक जी का था और एक एनी बेसेंट जी का था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी रही हैं, फाउंडर नहीं है। ऑल्दो शी वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस थियोसॉफिकल सोसाइटी, बट फाउंडर मैडम ब्लवाट्स्की एंड ऑलकॉट थे। आप ये बताओ, थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंडर ये हैं और किस कंट्री में थियोसॉफिकल सोसाइटी का ओरिजिन हुआ था? ये फाउंडेड वेयर, किस कंट्री में हुआ था? इंडिया में नहीं है ये। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस 1 and 3। 1 and 3। दिस इज 81। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ये कंट्रोवर्सी हुई थी कि जो जजेस होते हैं, जो इंडियन जजेस होते हैं, क्या वो ब्रिटिश यूरोपियन सब्जेक्ट्स को भी डिसीजन दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? इस बात पे कंट्रोवर्सी हुई थी। तो imposition of the certain restriction to carry arms by the Indian, no, this was not about arms act। imposition restriction on newspaper and magazine, न्यूज़पेपर और मैगजीन में जो पब्लिश हैं इंडियन लैंग्वेज में, was it true? No, not at all। रिमूवल, यस, इल्बर्ट बिल में पहले ये अलाउ किया था कि इंडियन जजेस भी यूरोपियन सब्जेक्ट्स को डिसीजन ले सकते हैं जुडिशरी में, बाद में ये विड्रॉ किया गया। रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन इंडियन मजिस्ट्रेट विद रिगार्ड टू द ट्रायल ऑफ यूरोपियन। ट्रायल ऑफ यूरोपियन, तो इसमें क्या आ रहा था? रेशियल अंडरटोन थे, इसमें काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। दिस इज 82। जनरल लेवल ऑफ प्राइस राइज है, कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, तो इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन इज अ फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, राइज हुआ है जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस में, मे बी कॉज्ड बाय। इसका रीजन क्या है? प्राइस में इन्फ्लेशन क्या हुआ? इन्फ्लेशन या तो आपका शॉर्टेज हो गया है सप्लाईज का, या फिर डिमांड बहुत ज़्यादा है, तभी तो किसी भी चीज़ की, वस्तु की कीमत बढ़ेगी। सप्लाई कम हो गई है, मतलब वो अवेलेबल नहीं है, या फिर डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड दो चीज़ें हो सकती है। इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, लोगों के पास पैसे बहुत आ गए तो वो ज़्यादा पैसे खर्च करने को तैयार है, इन्फ्लेशन हो गई। डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, शॉर्टेज हो गई, कीमत शॉर्टेज कम हो गई किसी चीज़ की, तो उसकी सप्लाई नहीं आ रही है और इन्फ्लेशन आ गया, कॉस्ट बढ़ गई। इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड, डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम हो रही है, इन्फ्लेशन हो गया। तो 1 2 3 इज द राइट ऑप्शन। नंबर 83। Which one of the following groups of items is included in India's foreign exchange reserve? Foreign exchange reserve हम रखते हैं ताकि हमारे पास एक बफर हो, हम बाहर से कितनी सारी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या आता है? फॉरेन करेंसी एसेट्स आते हैं, गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ द आरबीआई भी आता है, और ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो हैं ये भी इसमें इंक्लूडेड होता है। सो बी इज द राइट ऑप्शन। फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ द आरबीआई एंड दिस एसडीआर। लोन्स एंड ऑल नहीं होगा, वर्ल्ड बैंक दिस नहीं होगा, एंड फॉरेन करेंसी, गोल्ड होल्डिंग, आरबीआई, लोन फ्रॉम, लोन इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड होल्डिंग, आरबीआई एंड एसडीआर। नंबर 84। 84 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में 2020 में काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम हो गया है, खर्चे बढ़ रहे हैं, डेफिसिट ज़्यादा आ रहा है। अगर हम न्यू मनी प्रिंट करने लग जाएं, उस डेफिसिट मनी को, शॉर्टफॉल जो हो रहा है उसके लिए पैसे प्रिंट करने लग जाए, मनी प्रिंटिंग होने लग जाए, आरबीआई मोनेटाइज कर दे उसे, ये एक हेल्दी ट्रेंड नहीं होता है, हमेशा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, बिकॉज इससे इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज आती हैं। क्रिएटिंग न्यू मनी, आप नया मनी बना रहे हो टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट, दिस इज द लास्ट थिंग टू डू, डी इज द राइट ऑप्शन। 85। सप्लाई ऑफ मनी,
सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम, मनी सप्लाई कांस्टेंट है व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी, बट जो डिमांड है वो बढ़ गई है। सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ गई है, तो इससे क्या होगा, रेट बढ़ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज इसकी डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई तो कम है, तो सरकार इसका रेट बढ़ा देगी। एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट दिस इंडिकेट्स सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम, देर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी, तो उस मनी का रेट बढ़ जाएगा, अब वो ज़्यादा पैसे में मिलेगा, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट अब उसमें इंक्रीज हो जाएगी। सो बी इज द राइट ऑप्शन। फॉल बिल्कुल नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होता है। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज बोगस, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। फॉल नहीं होता है, इंक्रीज होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में। अब है नंबर 86, फ्रूट्स। हम फ्रूट स्टोर करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, कोल्ड चैम्बर में रखते हैं, तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, लाइफ लॉन्गर हो जाती है, स्टोरेज शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। दैट इज़ वाई हम कोल्ड चेन स्टोरेज पे इतना ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। फिश एंड ऑल जो होता है, इवन जो फ्रूट्स होते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, वी वॉन्ट टू इंक्रीज दिस शेल्फ लाइफ। तो कोल्ड चैम्बर में क्या होता है, एक्सपोजर टू सनलाइट इज प्रिवेंटेड, इज इट ट्रू? वहाँ ब्लॉक हो गया है, सनलाइट नहीं आ रही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में इंक्रीज हो गया है, या फिर रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज। सी, चीज़ें खराब होती है जब वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब की ग्रोथ भी हो रही है। अगर टेम्परेचर कम है तो ये एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है और दैट इज़ वाई शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो ये कोल्ड स्टोरेज में रखने का फ़ायदा ये है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज्ड। 87, आपको बताना है फोना। फ्लोरा होता है, फोना होता है। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे, फोना मतलब एनिमल। घड़ियाल, लेदरबैक टर्टल, स्वॉर्म डियर, ये तीनों जो है ना एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं, 1, 2 एंड 3। IUCN की ये लिस्ट होती है, इसमें नॉट काउंटेड, नेग्लेक्टेड, डेटा सफिशिएंट, ऐसे करके इन्होंने लिस्ट बनाया है। वल्नरेबल है, नियर थ्रेटेंड है, क्रिटिकल है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो स्पीशीज होती है अक्सर इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सवाल आए। 1, 2, 3 इज द राइट ऑप्शन हियर। ये बात है बॉल बियरिंग का। बाइसिकल होता है, ये एक्सल होता है, यहाँ पे अपन बॉल बियरिंग यूज करते हैं बिकॉज ऐसे व्हील को रोटेट कराना है एक्सल पे। ये हम क्यों करते हैं, एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इंक्रीज हो जाएगा। एरिया इंक्रीज होगा तो फिर कॉन्टैक्ट होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन व्हील एंड एक्सल इंक्रीज, इंक्रीज नहीं करना है, अगर हमें फ्रिक्शन कम करना है तो डिक्रीज करना है एरिया। इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इज रिड्यूस्ड, यस, स्फेरिकल है तो ये जो कॉन्टैक्ट है ये कम हो गया है बॉल बियरिंग में, और फिर इसमें हम ग्रीज एंड ऑल भी लगा देंगे, तो इफेक्टिव एरिया इज डिक्रीज्ड, सो फ्रिक्शन इज डिक्रीज्ड एंड इट इज गुड फॉर, एनर्जी लॉस नहीं होगा। सो सी इज द राइट ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, साइज ऑफ द सन एट डस्क, डस्क डॉन, दो चीज होती है, डॉन मतलब मॉर्निंग, डस्क मतलब इवनिंग। साइज ऑफ द सन एट डस्क, कलर ऑफ द सन एट डॉन, मून बीइंग विजिबल एट डॉन, ट्विंकल, ट्विंकल हो रहे हैं स्टार्स स्काई में, पोल स्टार नॉर्थ वाला बीइंग विजिबल इन द स्काई। ऑप्टिकल इल्यूजन क्या है, इल्यूजन मतलब दैट इज नॉट ट्रू, ऑप्टिकली इल्यूजन लग रहा है। ट्विंकल होता है तो स्टार एक्चुअली ट्विंकल नहीं हो रहे हैं, ये बहुत डिस्टेंस से लाइट आ रही है तो दैट इज वाई वो ट्विंकलिंग हो रही है वहाँ पे, तो 4 हैज टू बी देयर। ओके, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, 4 इन दोनों में है। ओके, तो यहाँ पे 4 इज द 4 होगा यहाँ पे। अब 1 to 4 या 3, 4, 5 में से करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। देन साइज ऑफ द सन एट डस्क, ये ऑब्वियसली इल्यूजन है, सन तो सेम साइज ही होगा, डस्क में उसका साइज थोड़ा बड़ा छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो ये इल्यूजन है, एक्चुअल में वो नहीं होगा, तो 1 हैज टू बी देयर, तो 1 to 4 इज द राइट ऑप्शन। कलर ऑफ द सन एट डाउन, रेड जो होती है ये सबसे डिस्टेंस तक ट्रैवल करती है लाइट, तभी जो डेंजर होता है वो हम रेड से दिखाते हैं ताकि दूर से दिख जाए, वो रेड होता है, ये स्प्रेड कम होता है, स्कैटर कम होता है, रेलेज लॉ, लैम्डा पावर 4 इनवर्सली। So this is 1, 2, 4. C. Moon is not an optical illusion. So the right option here is size dusk में sun का बड़ा दिख रहा है, ये illusion है optical, 1 is true. 2, color of the sun at dawn change हो रहा है, optical illusion, true. Moon being visible, ये optical illusion नहीं है, twinkle optical illusion है, true. Pole star, this is not an optical illusion. तो 1, 2 and 4 is the right option. रेनबो, इंद्रधनुष जो बनता है व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन ड्रॉप्स ऑफ रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फिनोमेना आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस?
डिस्पर्स, लाइट फॉल हो रही है, स्कैटर, डिस्पर्स, रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है वन मीडियम टू अनदर, इंटरनल रिफ्लेक्शन, दिस TIR, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तीनों चीज होती है रेनबो में, 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। मैनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो। सीडलिंग्स क्या होती है? पौधे होते हैं। पौधे हम नर्सरी में या फिर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में लगाए, फिर इसको दूसरी जगह लगा के हम ट्रांसप्लांट करते हैं, ये अपना लाइफ खो देते हैं। क्यों खोते हैं? डू नॉट ग्रो बिकॉज मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। आप कभी रूट को देखना, जड़ को, उसमें ऐसे छोटे छोटे ऐसे हेयर्स होते हैं। ये हेयर्स अगर टूट जाते हैं ना तो उनका ग्रोथ होने का पोटेंशियल खत्म हो जाता है। सो सी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। ये नेसेसरी होता है और ये अगर लॉस हुआ तो प्लांट का सीडलिंग ग्रो नहीं हो पाएगा। मैनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो। दिस इज 92। इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री एक्स में विल नेसेसरी हैव टू अकर। नो, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है इसको इंडिकेट कैसे करेंगे, पैरामीटर्स क्या होंगे, इंडाइसेस क्या होंगे। तो हमें बताना है इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री में नेसेसरी होगी अगर टेक्निकल प्रोग्रेस है वर्ल्ड इकोनॉमी में, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रो हो रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी में। तो ट्रेड और दिस इकोनॉमिक ग्रोथ में ऐसा कुछ डायरेक्ट कोरिलेशन हम नहीं बता सकते, नेसेसरी वाला। पॉपुलेशन में भी ज़रूरी नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रही है बट इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है। टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक में भी डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं बोल सकते हैं। बट अगर कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, सब्सटेंशियल दिस कुछ चीज़ें हो रही है, कैपिटल बन रहा है, तो इट कुड बी सेट कि इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है। बेस्ट यहाँ पे सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? वायरस लैक्स एंजाइम्स नेसेसरीली फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। यस, वायरस खुद कुछ नहीं कर पाते, इनको एक होस्ट चाहिए जिसके ऊपर ये सर्वाइव करेंगे। वायरस लैक करते हैं। वायरसेस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम। एनी सिंथेटिक मीडियम नो, एक होस्ट की अगेन जरूरत पड़ेगी। दिस इज रॉन्ग, 2 इज गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन। Viruses are transmitted from one organism to another by बायोलॉजिकल वैक्टर ओनली। ओनली लिखा है नहीं, अगर नॉन बायोलॉजिकल वैक्टर है तो भी पॉसिबल है। वायरस को तो बस एक होस्ट में ट्रांसफर कराना है, कोविड-19 केसेस। सो ए इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। दिस इज ट्रू, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 94। विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन? डेजर्ट्स होते हैं, पानी का कमी होता है, एरिडिटी होती है, तो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाई होती है। मॉडिफिकेशन वुड अकर इन डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट वाटर लॉस। वाटर लॉस को मिनिमाइज करना है बिकॉज वाटर की शॉर्टेज है। तो रूट्स एंड पूरा एंटायर जो प्लांट है उसमें फिजियोलॉजिकल चैलेंजेस आएंगे। हार्ड एंड वैक्सी लीव्स हो जाएंगी सो दैट वाटर लॉस कम हो। टाइनी लीव्स होंगी बिकॉज लीव्स से क्या होता है, स्टोमेटा एंड ऑल वाटर लॉस होता है। नो लीव्स होंगी, कैक्टस थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वो। थॉर्न्स होंगे इंस्टीड ऑफ लीव्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ये क्या हुए, एडेप्टेशन बोलते हैं इन्हें, एरिड में एडेप्टेशन। 1, 2 एंड 3 ऑल आर ट्रू। 95। नोन फोर्सेस ऑफ नेचर। नेचर में नोन फोर्सेस क्या होती हैं? दीज आर यूनिवर्सल नेचुरल फोर्सेस। 4 क्लासेस हैं। ग्रेविटी जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से इनकरेक्ट क्या है। ग्रेविटी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द 4 है। नो, ग्रेविटी एक्चुअली काफ़ी वीक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, बट बिकॉज मास साइज बहुत बड़ा हो जाता है दैट इज वाई ग्रेविटी इतना इफेक्टिव होती है। अदरवाइज ग्रेविटी इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। दिस इज इनकरेक्ट। ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, दिस इज इनकरेक्ट। आंसर इज दिस। Electromagnetism acts only on particle with electric charge. Yes, there has to be something electrical. Weak nuclear forces causes radioactivity. Strong nuclear forces holds protons and neutrons inside the nucleus of an atom. This is also true. Nuclear force inside the nucleus hold करके रख रहा है। True, 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 incorrect and पूछा है incorrect. So A is the right option. 96. एफर्ट है टू डिटेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ हिग्स बोसॉन पार्टिकल। अब ये जो दौर था ना उस टाइम पे ये काफ़ी न्यूज़ में था, बिकेम फ्रिक्वेंट न्यूज़ इन द रिसेंट पास्ट। व्हाट इज आर इम्पोर्टेंस? हिग्स बोसॉन का, बोसॉन डिस्कवरी हो रही थी। इट विल इनेबल अस टू डिटेक्ट हो रहा था, डिटेक्शन की हम लोग ट्राई कर रहे थे। इट विल इनेबल अस टू अंडरस्टैंड एज टू वाई एलिमेंट्री पार्टिकल हैव मास। यस, बिकॉज हमको इसका अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी मास वहाँ पे क्यों हो रहा है। enable us in near future to develop, near future में to develop technology of transferring matter one point to another without
ट्रैवर्सिंग द फिजिकल स्पेस बिटवीन देम। अब कई बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ना ऐसे फार फेच्ड ऑप्शन आ जाते हैं, ये करेक्ट नहीं है। टेक्नोलॉजी अभी डिटेक्ट हुआ है, दिस इज नॉट ट्रू, और वो भी नियर फ्यूचर में नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक क्वेश्चंस में फार फेचिंग जो है दैट इज नॉट ट्रू, एक्सट्रीम्स नो। इट विल इनेबल अस टू क्रिएट बेटर फ्यूल फॉर न्यूक्लियर फिजन। बेटर फ्यूल बनेगा न्यूक्लियर फिजन के लिए, नो, अगेन दिस इज नॉट ट्रू, हाइपोथेटिकली दिस इज नॉट ट्रू, यहाँ पे इस केस से डिराइव नहीं हो सकता ये। सो वन ओनली इज ओनली द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, सो वन इज द ट्रू आंसर। ये है दिस माइकोरिजल बायोटेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड, रिहैबिलिटेट करना है डिग्रेडेड साइट को, रिहैबिलिटेट मतलब फिर से अच्छा बनाना है उसे, बिकॉज माइकोरिजा इनेबल्स द प्लांट्स टू रेजिस्ट ड्रॉट एंड इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव एरिया। कोई एरिया खराब हो गया है, वहाँ पे हमें उसे डिग्रेडेड एरिया है उसको वापस रिकवर करना है, तो ये हेल्प करेगा। ड्रॉट हो गया है वहाँ पे, एब्जॉर्प्टिव एरिया बढ़ाएगा, एक्सट्रीम पीएच भी हैंडल करेगा, डिसीज इन्फेस्टेशन भी करेगा। ये सारे जो आंसर्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, ये इन अ वे हेल्प कर रहे हैं टू डेवलप, रीडेवलप करने के लिए डिग्रेडेड साइट्स को। ये सारे ट्रू हैं, 1, 2 एंड 3 ऑल आर ट्रू। ये है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC। कॉन्स्टिट्यूट क्या होगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में? प्राइम मिनिस्टर हैज टू बी देयर, तो दिस इज गॉन, 1 तो होगा ही। चेयरमैन फाइनेंस कमीशन नहीं होगा, जैसे आर्टिकल 280, दिस इज नॉट देयर। मिनिस्टर ऑफ यूनियन कैबिनेट को होना ही पड़ेगा, बिकॉज डेवलपमेंट काउंसिल दिस यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैज टू बी देयर। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, बिकॉज चीफ मिनिस्टर्स का भी से चाहिए आपको, सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। बट ये केवल और केवल दिस डिवोल्यूशन ऑफ फंड है, NDC में नहीं इन्वॉल्व है, तो 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4। नंबर 99, नेशनल इनकम आप कैसे बताओगे? इनकम पूछा है ना, तो इनकम मतलब नेशनल्स की होगी, आपके नागरिक, नेशनल्स। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेशनल्स में बना है, GDP एरिया बेस्ड था, जो नेशनल इनकम है वो रेसिडेंट दिस नेशनल्स बेस्ड है। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स, दिस इज ट्रू। Sum of total consumption and investment expenditure, sum of personal income of all individuals, money value of final goods and services produced. So the right option here is this A. Number 100. इनमें से कौन सा ग्रांट करेगा डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस रूरल हाउसहोल्ड को? रूरल हाउसहोल्ड को डायरेक्ट करेगा, डायरेक्ट असिस्टेंस मतलब डायरेक्ट पैसे दे रहा है वो। RRB का काम है, वो डायरेक्ट असिस्ट करेगा। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स का भी काम है, डायरेक्ट असिस्ट करेगा। बट ये जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, नाबार्ड, ये कई बार रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट होता है, ये डायरेक्टली डील नहीं करता है। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, 1 एंड 3 इज द राइट ऑप्शन। सो ये 2013 प्रीलिम्स पेपर है, क्वेश्चन 51 to 100. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.